फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को ही और इसी में ही मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे समझिए कि ये कॉइल है, इसी कॉइल की मदद से ही मैं आपको यहाँ पे समझा पाऊंगा कि इसमें तार को कैसे कम करना है। हमारा वाटेज भी कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि वाटेज हमारा कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि एम्पियर हमारा कम नहीं होना चाहिए, और हमारा तार कम लग जाए। तो ऐसा ही इसमें फार्मूला है, इसी कॉइल के हिसाब से हम समझेंगे, लेकिन आपको करना कैसे है वो यहाँ पर इसको ही समझ के करना है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर इस तरीके से बता देता हूँ, फिर आप वैसे कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। कैसे करना होगा वो यहाँ पर समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन सी डिजाइन करना है। एक तो 92-300 की होगी हमारी, और दूसरी होगी हमारी 92-440 की। तो ये तो हो गई हमारी डबल फेस की, और ये हो गई हमारी सिंगल फेस की। अब हमको इसमें यही देखना है कि हमको डबल फेस में बनाना है या फिर सिंगल फेस में बनाना है। ये तो हमारा क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे समझिए तार को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। यहाँ पर पहला लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, चौथा लूप, पांचवा लूप। अब यहाँ पे देखिएगा ऑटोमेटिक की बात कर रहा हूं, और इसी में ही आपको ऑटो कट भी समझ लेना है। मतलब कि ऑटोमेटिक में हम समझ लेंगे तो फिर ऑटो कट भी कर लेंगे, लेकिन अगर ऑटोमेटिक नहीं समझेंगे तो ऑटो कट भी नहीं कर पाएंगे। तो हम इसी को ही समझा देंगे, और इसी के हिसाब से आपको फिर जैसा चाहे फिर वैसा कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ये तो हमारा 0 वोल्ट का हो गया न्यूट्रल वाला लूप। यहाँ पे हमारा पहला लूप जो भी वोल्टेज का है, दूसरा लूप जो भी वोल्टेज लूप का है, तीसरा लूप जो भी वोल्टेज लूप का है, चौथा पांचवा जो भी हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि 137 वोल्ट का यह पहला लूप है हमारा, और लास्ट वाला लूप है हमारा 440 वोल्ट का। तो ये डबल फेस का हो गया हमारा। बीच में वोल्टेज मान लेता हूँ 200 वोल्ट, 240 वोल्ट एंड 290 वोल्ट। तो ये हमारा 5 लूप हो गया। ये तो हमारा रहा डबल फेस का। अब सिंगल फेस में तो यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक ये सिंगल फेस का हो गया। ये वाला लूप तो हमको हटाना है ना, यही वाला तो लूप को हमको माइनस करना है ना। तो यही वाला लूप जब माइनस कर देंगे तो ये तो सिंगल फेस का हो गया। क्लियर है यहाँ तक कि 0 से 290 तक सिंगल फेस हो गया ना। अगर यही इसी को अगर हम 5 लूप में बनाएंगे तो यहाँ पे 440 को माइनस कर देंगे। सिंपल है कि इसको 300 वोल्ट की लूप निकाल देंगे, तब भी ये सिंगल फेस का हो गया ना। अगर जैसे कि पहली लूप हमारी 137 की है, 200, 240, 290 यहां तक चलाएंगे तो 4 लूप से चल जाएगा हमारा ऑटोमेटिक में। और फिर हम अगर 5 लूप में करेंगे तो 300 की लूप निकालना पड़ेगी ना आपको, तभी तो ये 5 लूप में चलेगा ना। तो यहाँ पे 4 लूप एंड एक 5 लूप, तो यहाँ पर 5 लूप से बनाएंगे तो सिंगल फेस बनेगा, 4 लूप से बनाएंगे तब भी सिंगल फेस बनेगा। अब यहाँ पे समझिए सिंगल फेस डबल फेस को यहीं पर तो समझना है आपको, यहीं पर ही क्लियर करना है आपको कि तार आखिर हमारा कैसे कम लगेगा, यहीं पर समझना है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहला लूप हमारा ये निकल गया, दूसरा लूप ये निकल गया हमारा, तीसरा लूप हमारा ये निकल गया, चौथा लूप हमारा ये निकल गया, पांचवा लूप और निकाल दिया हमने। यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, ये पहला लूप हो गया हमारा 137 वोल्ट, और लास्ट वाला लूप हो गया हमारा 440 वोल्ट का, डबल फेस हो गया ना। यहाँ पे क्या है, ये 290 वोल्ट। अब यहाँ से यहाँ तक सिंगल फेस है, क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक सिंगल फेस है, और यहाँ से यहाँ तक डबल फेस हो गया, क्लियर है ना। कि 90 से 440 चलेगा, यहाँ तक चलेगा 90 से 300। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर 137 वोल्ट का है तो ये 90 से काम कर रहा है हमारा, ठीक है। और यहीं पे लूप यही हमारा 200 वोल्ट का होता, सिंपल मान लेता हूँ ये वाला लूप। अगर इस लूप को हम हटा देंगे, इस वाले लूप को माइनस कर देंगे, इसको हटा देंगे, मतलब इसको हमने निकाला ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि पहला लूप हमने यही वाला निकाला है 200 वोल्ट का, इसको हम हटा देते हैं, इसको निकाला, पहला लूप निकाल दिया हमने, तो ये हमारा कितने का हो गया, 140 वोल्ट का। ये 140 का हो गया है। और यहां तक अगर हम देख रहे हैं तो ये 90 से काम कर रहा है। 137 वाला जो लूप है हमारा ये 90 से काम कर रहा है, और ये 200 वोल्ट वाला जो लूप है ये 140 से काम कर रहा है। अब आपको यहाँ पे एक चीज का कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि आखिर ये 137 वोल्ट का जो लूप है ये 90 से कैसे काम कर रहा है, और ये आखिर अगर 200 वोल्ट वाला जो लूप है ये फिर 140 से कैसे काम कर रहा है। सिंपल है कि यहाँ पे 137 वोल्ट का जो लूप है हमारा, तो ये 90 वोल्ट से कैसे करके मतलब काम कर रहा है। यहाँ पे आपका ये कंफ्यूजन होगा ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनना होगा। तो अगर मैं इसी को समझाने पे लग जाऊं तो यहाँ पे पूरा ये वीडियो यहाँ पे 2 घंटा बन जाएगा। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे सिंपल समझ लीजिए, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको। ये 290 वोल्ट का लूप है हमारा, ये 137 वोल्ट का लूप है, ठीक है। यहाँ पे 137 वोल्ट का जो लूप है हमारा 90 से कैसे काम कर रहा है वो यहाँ पे देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने दिया यहाँ पे 100 वोल्टेज, ठीक है। 100 वोल्टेज हमने जब दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 240 वाला जो लूप है ना, ये वाला यहाँ पे देखिए, ये जो 240 वाला जो लूप है, यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे हमने 100 वोल्ट दिया, इनपुट वोल्टेज हमने यहाँ पे 100 वोल्ट दे दिया। अब यहाँ पे जो 240 वाला जो लूप है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे इसी चीज को समझिएगा, यहाँ पे 100 वोल्ट को माइनस कर दीजिएगा,
यहाँ पे कितना बचा 37 वोल्ट। अब यहाँ पे जो 37 वोल्ट है वही 37 वोल्ट को यहाँ पे कम कर दीजिए ना 240 वाली लूप में। तो यहाँ पे जब कम करेंगे तो यहाँ पे हमको आउटपुट तो मिलेगा ना 200 वोल्ट का। जब 90 वोल्ट यहाँ पे जब देंगे तो 200 वोल्ट का तो आउटपुट हमको मिलता है ना यहाँ पे क्लियर। यहाँ पे इस चीज को नहीं समझ पा रहा है ना, एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप जाकर वो चेक कर सकते हैं और यूट्यूब पे सर्च करेंगे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की पूरी कहानी, उसमें जाकर के आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम पूरा तरीके से बताया गया। यहाँ पे बताऊंगा बहुत लंबा होगा। यहाँ पे इस चीज को समझिए तार कैसे कम करना है हमको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि 137, 200, 240, 290, 440, यहाँ पे देखिएगा 137, 200, 290, 440। अब देखिए यहाँ पे एक लूप हमने और निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हमका सिंगल फेस है और यहाँ से यहाँ तक का डबल फेस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि तार हमको कैसे कम करना है और कैसे क्या करना है वो यहाँ पे देखिएगा क्लियर तरीके से, क्लियर समझिएगा। पहला लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, चौथा लूप, पांचवा लूप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जब हम बाइंडिंग कर रहे हैं, सपोज कि 140 से हम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि 140 वोल्ट का इनपुट की बना रहे हैं तो 200 वोल्ट वाली लूप निकलेगी हमारी, ठीक है। ये क्लियर हो जाए आपको कि 200 वोल्ट की जो यहाँ पे जो लूप निकली है 140 से हम बना रहे हैं तो 200 वोल्ट की लूप निकली है ना ये हमारी। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर तार कम करना है तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये जो 200 वोल्ट वाली जो लूप निकाले हैं ना यहाँ पे कम कर सकते हैं, कैसे। और जो 137 से जो बना रहे हैं पहली लूप जो कि 90 वोल्ट से हमारा काम करेगा, और ये जो 200 वोल्ट की जो लूप है ये हमारे 140 से काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 137 वोल्ट वाली लूप के लिए हमको कौन सा वायर गेज और 200 वोल्ट वाली लूप के लिए कौन सा वायर गेज, यहीं पे इसी चीज को समझना है। सैंपल है कि भैया अगर हमने 18 नंबर का वायर गेज चलाया है, ठीक है, यहां से मान लेता हूं 0 वोल्ट से यहां से और आपने यहां तक 18 नंबर का चला दिया वायर गेज यहां से यहां तक, ठीक है। अब यहां से और यहां तक आप यहां पे वायर गेज को कम कर देंगे, मतलब कि जो 18 नंबर डाले आप यहां पे कर देंगे सिंपल 19 नंबर का कर सकते हैं, 20 नंबर का कर सकते हैं, 21 नंबर का कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अब यहां पे ही तो कंफ्यूजन है कि 20 नंबर का कैसे कर सकते हैं, 21 नंबर का कैसे कर सकते हैं, 22 नंबर का कैसे कर सकते हैं, आखिर करना कौन सा है इसमें। अब यहीं पे भी कंफ्यूजन बनना है आपका कि आखिर अगर चलिए मान लेता हूं कि मैंने यहां से और यहां तक मान लेता हूं 18 नंबर डाल दिया, अब यहां से यहां तक कम करने के लिए अब इसके लिए कौन सा वायर गेज होना चाहिए। चलिए यहां पर तो मैंने बता दिया आपको कि 18 नंबर का आप यहां पे डाले तो यहां पे आप डाल दीजिए 19 नंबर का, ये तो हमने बताया ना आपको। अब आपको कैसे पता चलेगा, यहीं पे तो अब आपका कंफ्यूजन बनना होगा कि आखिर हम वायर गेज को जब यहां से यहां तक, देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि 290 से 440 में यहां तक और यहां तक की जो वाइंडिंग हो रही है ना यहां पे बहुत तगड़े से हो रही है वाइंडिंग, समझ रहे हैं ना आप। तो इसके बीच में जो वोल्टेज है ना बहुत ज्यादा है, तो इसके बीच में जो वोल्टेज है तो यहाँ पे जो टर्न्स निकालेंगे ना तो यहाँ पे ज्यादा टर्न्स बनेगा, और जब ज्यादा टर्न्स बनेगा इसके बीच में तो यहाँ पे हमारा टर्न्स के हिसाब से उतना ही तार ज्यादा लिपटेगा। तो यहाँ पे समझने के लिए हमको अगर यहीं से यहाँ तक का अगर हम वायर गेज कम कर देंगे तो तार हमारा कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, वजन जो तार का होगा कम हो जाएगा, समझे है ना आप। तो जब यहाँ पे तार कम होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी कम तार में कम कॉइल बनेगी, यहाँ पे क्लियर है ना। लेकिन क्लियर यहाँ पे ये नहीं हो रहा है आपको कि आखिर यहाँ पे तार कौन सा लपेटना है। और यहाँ पे इस चीज को समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारा लोड है लेकिन यहाँ पे कोई लोड नहीं है, कोई 440 वोल्टेज पे आप थोड़ा कुछ चलाएंगे भाई साहब। अरे सिंपल ये बात है कि आप डबल फेज पे कोई चीज चलाएंगे क्या, आपको चलानी तो 240 पे है ना, 200 वोल्ट पे है ना, 220 वोल्ट पे ना भाई, सिंगल फेज पे तो आप चलाएंगे ना, 440 वोल्ट पर थोड़ा चलाएंगे। तो 440 पर जब कोई लोड ही नहीं है तो हम यहाँ पे क्यों इतना तार डालें। तो यहाँ पे सिंपल बनता है ना कि हमारा कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर हम पतला तार कर देंगे तो वो हमारा आराम से तार कम हो जाएगा उसमें, लेकिन करना कितना कम है, यहीं पे इसी चीज का कंफ्यूजन हो रहा है आपका। इतना यहाँ से यहाँ तक का अगर जो तार कम करेंगे वो आखिर करना कितना कम है वही आपका यहाँ पे क्लियर है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि कोर्स को ज्वाइन करिएगा, कोर्स में हर एक चीज बताई जाएगी आपको कि तार कितना कम करना है, वायर गेज का बहुत बड़ा फंडा है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ कि तार को हम कैसे क्लियर करेंगे, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर का कोर्स को ज्वाइन करना है, घर बैठे अगर सीखना चाहते हैं 1 महीने का, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपने कोर्स को 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं।